हाशिम सैफुद्दीन की भी मौत का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना ने गुरुवार को बेरूत में सैफुद्दीन को निशाना बनाकर हमला किया। इजरायली अधिकारी ने कहा कि विमानों ने जमीन के नीचे बने बम्पर के ऊपर बमबारी की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट ने जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाने को कहा। इसमें सीबीआई और राज्य पुलिस के दो और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक अधिकारी भी शामिल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा न किया जाए। जेल में जातिगत आधार पर काम के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में मौजूद हैं। सिरोही जिले के अबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलन कर किया। आध्यात्मिक के जरिए स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें विदेश विदेश से करीब 5000 लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह कौटिल्य कॉन्क्लेव का तीसरा एडिशन है। कार्यक्रम में दुनिया भर से करीब 150 नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट और पॉलिसी मेकर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्क्लेव आज शाम को ताज पैलेस। दिवाली के पहले रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,000 मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक कल दमोह के सिंग्रामपुर में होगी। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। कैबिनेट की बैठक में क्षेत्र को कई सौगातें मिल सकती हैं। सिंग्रामपुर में पीपीपी मोड पर रिजॉर्ट बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। सीतानगर हवाई पट्टी को विकसित करने पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट अपने 1 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर रहे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की और तत्काल प्रभाव से पीड़ितों को मुआवजा देने की भी बात कही। बरेली के सरौली कल्याणपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कई लोग घायल हो गए, जिनसे योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुलाकात की और पीड़ितों का हालचाल जाना। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी घायलों के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता नकार चुकी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपने सहयोगी दल के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी कि विपक्षी मतों का बंटवारा न हो। इंदौर में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने हरियाणा चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। हरियाणा चुनाव में राहुल और प्रियंका फेल हो गए। अशोक तंवर पर हमला बोलते हुए कहा कि सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया था। अगर सुनीता दुग्गल लड़ती तो वो जरूर जीत जाती। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करके नहीं देगा। दोनों व्यवस्थाएं ऑनलाइन रहेंगी। प्रक्रिया के बाद अधिकारी के डिजिटल साइन किए ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होंगे। इन्हें ऑनलाइन दिखा सकेंगे या प्रिंट निकालकर साथ रख सकेंगे। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता ने इसके आदेश जारी कर दिए।
कोलकाता के आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने डॉक्टर आशीष पांडे को अरेस्ट किया। आशीष कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि आशीष डॉक्टर के अलावा टीएमसी नेता भी हैं। वह तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़े रहे हैं। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने पति की हत्या करने वाले आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला चेहलिया थाना इलाके का। जानकारी के मुताबिक 6 माह पहले मृतक अमित चौधरी की शादी आरोपी ज्योति चौधरी से हुई, लेकिन इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से आरोपी पत्नी ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। शाहजहांपुर के थाना पुवाया इलाके में ट्रैक्टर बिकने के बाद इनाम को लेकर 2 मिस्त्री के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक मिस्त्री ने दूसरे डंडे से वार कर दिया और जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भाग गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। जबलपुर में युवक ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान महिला के साथ आए बच्चे अपनी मां को बचाने की कोशिश करते रहे। मामला तिलवारा थाना क्षेत्र का। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। उसका आरोप है कि पति और उसकी प्रेमिका ने मारपीट के बाद उसका मंगलसूत्र और सोने की चेन भी छीन ली। अमेठी में सरकारी टीचर सुनील भारती, उसकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों की हत्या में कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई। अगस्त महीने की 18 तारीख को पूनम ने रायबरेली शहर कोतवाली में छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट में एक FIR दर्ज कराई थी। पुलिस अब इस बिंदु पर भी जांच कर रही कि क्या इस केस का इन हत्याओं से कोई कनेक्शन तो नहीं। लाहौर के दबोह पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार किया। दरअसल 2 दिन पहले जाखौली गांव में आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और FIR दर्ज कराई थी। फिरोजाबाद शिकोबाबाद थाना इलाके में पुलिस मुठभेड़ 2 बदमाश घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचे, कारतूस समेत एक बाइक बरामद की। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने बीते दिनों जनसेवा केंद्र के मालिक से 50,000 रुपए की लूट की थी। सीतापुर में पुलिस ने लूट के मामले में 4 अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार और नकदी भी बरामद की है। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने एक युवक का अश्लील फोटो लेकर उससे रंगदारी मांगी थी और जबरन 1 लाख रुपए लूट लिए थे। बलरामपुर के रामानुजगंज में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पुखापाने में मुख्य आरोपी की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 करोड़ 40 लाख का माल बरामद किया है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मनेंद्रगढ़ पुलिस ने चोरी की वारदातों का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी समेत चोरी का सामान खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 52,000 रुपए कैश, ज्वेलरी समेत एक बाइक बरामद की। मामला मनेंद्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। दुर्ग पुलिस ने पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में नकली गुटखा पैकेजिंग फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली गुटखे का कच्चा माल बरामद किया। साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जब्त लाखों का सामान कुख्यात गुटखा व्यापारी साजिद का बताया जा रहा है। इंदौर में पुलिस ने नवरात्रि में युवतियों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। नवरात्रि उत्सव के माहौल के बीच महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। गरबा पंडालों में आयोजकों को CCTV कैमरे लगाने को कहा और पर्याप्त संख्या में गार्ड और वॉलंटियर्स की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। कौशाम्बी जनपद के सरायकील थाना क्षेत्र के अकबराबाद गोहौली गांव में जमीनी विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। यह जमीनी विवाद 3 साल से बंटवारे के नाम पर चला आ रहा है, जिसको लेकर सुबह खेत की जुताई को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भाई ने ही भाई की हत्या कर दी।
लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश इश्तियाक के पैर में गोली लग गई, जबकि बाकी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने इश्तियाक को हरदोई के संडीला क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से हथियार बरामद कर लिया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बदमाशों में पुलिस का जरा भी भय नहीं रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण बीती देर शाम उस समय देखने को मिला जब नकाबपोश 3 अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर चाकू की नोक पर लाखों के जेवर और नकदी लूटकर मौके से वे फरार हो गए। महासमुंद में गुरुद्वारे में चोरी वाले 2 शातिर चोरों ने पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 57,000 रुपए नकदी, पैसे समेत अन्य सामान बरामद किया। मामला बाग बाहरा नगर के गुरुद्वारे का, जहां 30 सितंबर को चोर ने चोरी की थी, जिसके बाद साइबर सेल और बाग बाहरा पुलिस की टीम ने चोरों को पकड़ लिया। मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। हादसा प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोग भदोही से वाराणसी जा रहे थे। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर पर चढ़ गया। सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर में जा घुसा। हादसे में भाई बहन समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा कि ट्रक चालक नशे में धुत था, जिसे पुलिस हिरासत में ले लिया है। रतलाम रेलवे स्टेशन से कुछ दूर डीजल लेकर जा रही एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से नीचे गिर गए। ज्वलनशील डीजल टैंकर के बेपटरी होने से आग लगने का खतरा था, लेकिन गनीमत रही कि हादसा टल गया। दुर्घटना के कारण रतलाम दिल्ली का मार्ग बाधित हो गया। सूचना मिलते ही रेल मंडल प्रबंधक रजनीश कुमार मौके पर पहुंचे। बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। कई की हालत गंभीर। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल हाउसफुल हो गए हैं। डीएम अंकित अग्रवाल ने कहा कि ज्यादातर मरीज चांदपुर और ग्रामीण क्षेत्र के फूड पॉइजनिंग के सिस्टम्स दिखाई दे रहे। साथ ही कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बक्सर में जिलाधिकारी ने कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। हालांकि सरकारी कार्यालयों में कोई खास खामियां नहीं मिली। जिलाधिकारी ने बताया कि जब से कार्यभार संभाला उसके बाद ये पहला औचक निरीक्षण था, जहां सभी को समझाने की कोशिश की है। सभी को अलर्ट रहना होगा। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव शिशिर चतुर्वेदी को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शिशिर चतुर्वेदी मंदिरों से साई मूर्ति हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में शिशिर चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 700 अंक की तेजी के साथ 83,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 170 अंक की तेजी 25,420 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी, 5 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में तेजी और 15 में गिरावट। टेक कंपनी गूगल ने अपने एनुअल इवेंट में गूगल पे पर गोल्ड लोन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके लिए गूगल ने मुथूट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है। लोन के लिए क्या प्रोसेस होगी, अभी इसकी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है। गूगल फॉर इंडिया इवेंट का ये 10वां साल है। भारतीय महिला टीम विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ेंगी। टी20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड विमेंस टीम भारत पर हावी रही, लेकिन वर्ल्ड कप में दोनों के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिली। 4 मुकाबलों में दोनों ने 2-2 मैच जीते। इन 4 मैचों में शुरुआती 2 मैचों में न्यूजीलैंड को जीत मिली। अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने शादी कर ली है। 26 साल के स्पिन ऑलराउंडर ने अपने 3 भाइयों जकीउल्लाह, हनुमान और नसीम खान के साथ निकाह कबूल किया। सोशल मीडिया में राशिद की शादी की फोटो और वीडियो अपलोड हुए। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें राशिद की पत्नी दिखाई नहीं दे रही हैं।
साउथ के एक्टर नागार्जुन ने तेलंगाना मिनिस्टर कोंटा सुरेखा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। सुरेखा ने नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु के तलाक पर बयान दिया था। नागार्जुन ने कहा कि वे कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मिनिस्टर कोंटा सुरेखा ने सामंथा से माफी मांग ली। हाल ही में अबू धाबी में हुए 24वें आईफा 2024 अवार्ड्स की होस्टिंग शाहरुख खान ने की। यहां पर उन्होंने विकी कौशल के साथ शो को होस्ट किया। इवेंट के दौरान विकी ने किंग खान से पूछा कि क्या लाल सिंह चड्ढा उन्हें ऑफर हुई थी। मजाकिया अंदाज में इस सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा कि ये फिल्म आमिर खान को भी नहीं करनी चाहिए थी। सिंघम अगेन 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में एक से एक है। रोहित शेट्टी की इस फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को एक ग्रैंड इवेंट में सिंघम अगेन के ट्रेलर को रिलीज किया जा सकता है। इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर के साथ साथ कई स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हिना खान ने हाल ही में मनीष मल्होत्रा के एक फैशन शो में रैंप पे वॉक किया। लेकिन जैसे ही हिना स्टेज पर कार्तिक आर्यन से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो उनका पैर अचानक से लड़खड़ा जाता है और वो गिरने लगती हैं। हालांकि कार्तिक उन्हें संभाल लेते हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस पलक सिधवानी ने मेकर्स से चल रहे विवादों के बीच शो का आखिरी एपिसोड शूट किया। पलक ने सेट से आखिरी दिन के कई फोटोज शेयर किए। इन्हें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने एक लंबा सा नोट लिखा और अपने को स्टार्स को थैंक कहा। राजस्थान से मानसून विदा हो गया। समय पर आया मानसून इस बार देरी से विदा हुआ। राजस्थान में मानसून की एंट्री तय तारीख 25 जून को ही हुई थी। वहीं 17 सितंबर से मानसून की विदाई का चरण शुरू होता है। 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में से मानसून विदा हो जाता है। इस बार विदाई 17 के बजाय 23 सितंबर से शुरू हुई, जो 6 दिन की देरी से हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से नवरात्रि और दशहरे पर भारी बारिश हो रही है, लेकिन इस बार ऐसा होने का अनुमान नहीं। ग्वालियर चंबल से मानसून की विदाई हो चुकी, जबकि 2-3 दिन में उज्जैन, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम से भी मानसून विदा हो जाएगा। सबसे आखिरी में पूर्वी हिस्से यानी कि जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग से मानसून विदा लेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई का सिलसिला जारी। लौटते मानसून से प्रदेश के कुछ जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ज्यादातर हिस्सों में मौसम ड्राई रहेगा। मानसून सीजन खत्म होने और बारिश पर ब्रेक लगने से दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर में पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव जारी। कभी धूप तो कभी अचानक बारिश हो रही। शुक्रवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 75 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया, जहां बारिश की कम संभावना। हालांकि कुछ जिलों में लोकल डिस्टर्बेंस के चलते हल्की बरसात हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में बारिश का कोटा फुल हो गया। बिहार में 17 जिलों की 14,62,000 आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक नवरात्रि के दूसरे दिन बिहार के 20 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 8 से 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो सकती है, लेकिन इस साल 15 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना है। झारखंड में 9 जिलों में 6 अक्टूबर से 3 दिन तक आकाशीय बिजली के साथ साथ रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जबकि संताल परगना के इलाके में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक झारखंड से मानसून की विदाई 15 अक्टूबर से हो जाएगी। इसके पहले राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है।